यहाँ पे खर्चे जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं ये प्राणी के पास। ये देखो दोस्तों, अजीब जमाना आ गया है। कनाडा की इस महंगी दुनिया में वो पैक जो 108.69 $20-25 रोज का लग जाता है मेरा। कई बंदे आ बस दिखण कमेंटां ते कई बंदे आ देख कर दे आ लाइक सानू कई बंदे आ रहंदे मार दे स्वाइप। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई खर्चीली ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को तो पता ही है, हम कनाडा में रहते हैं और हम कनाडा में रहते हैं। इसी से रिलेटेड कई लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं। उनमें से एक सवाल है कि कनाडा के खर्चे कैसे होते हैं, डेली बेसिस के क्या खर्चे होते हैं, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, किधर किधर आप क्या क्या खर्च करते हो, ग्रोसरी कितने की होती है, फलाना ढिमकाना सब कितने का होता है। तो आज ये जो व्लॉग है उसी के रिलेटेड है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 डे ऑफ एक्सपेंस इन माय लाइफ इन कनाडा। तो चलो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पहुंच गए हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो ग्रोसरी से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की इंडियन ग्रोसरी हमारी कितने की होती है। तो ये रेडी दोस्तों सबसे पहले उठा लेनी है। चलो भाई, खर्चे स्टार्ट। $2.5 पर पाउंड एप्पल है और 70 सेंट के केले हैं। तो ये तो हमने ले लिया है। और यहाँ पे अभी मिर्चें ली जा रही हैं, तीखी तीखी नहीं होती है इनकी जुबान के लिए। ये है थाई चिली, $4 पाउंड। ओपियो स्क्वैश यानी कि कद्दू, ये भी हमने ले लिया। टिंडे, आंवला, हल्दी, तोरी तो मरी हुई है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लहसुन और भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे सामान मिल जाता है। पर अभी हम जो है ले रहे हैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इंडियन घर की होती है, जिंजर भी दोस्तों $4 पर पाउंड है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हो, हर एक चीज जो है ऑलमोस्ट $4 पर पाउंड के हिसाब से यहाँ पे मिल रही है। और ऐसा ही जो है काफी मोटा बिल बन जाता है। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार के आलू हैं, बेकरमैन व्हाइट पोटैटोस, छोटे छोटे। ये दम आलू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, लेकिन इनमें दम ही नहीं है आलू में, बहुत दम है। तो अभी दोस्तों हमारा यहाँ पे इंडियन स्टोर में $92.84 का बिल बना है, जो कि बहुत ही जायज बना है। नहीं तो हर बार जब भी हम यहाँ पे आते हैं $200 तो क्रॉस हो ही जाता है, $200-250 मिनिमम है। बट आज हमने सामान भी ज्यादा लिया। वैसे हम अटडम पटडम ज्यादा उठाते हैं, अभी फिटनेस की तरफ कदम उठाया है तो सब एकदम अच्छी चीजें ली है। तो $92 बिल बना है बस यहाँ पे। वैसे ज्यादा बनता है बट ये बार बहुत कम बना है। तो चलो अच्छी बात है, अपने लिए अच्छी बात है। अभी हम चलते हैं डॉलरामा और वहां पे मैं आपको वहां की शॉपिंग दिखाता हूँ और बाकी का जो भी बिल होगा वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो एंड तक जरूर बने रहें। सारा जो ओवरऑल टोटल हमारे दिन का खर्चा होगा, जैसे कुछ भी छोटी से छोटी चीज, खाने पीने की चीज से लेके दूसरी चीजों तक, सारा मैं आपको ब्लॉग में कवर करूंगा। तो चलो दोस्तों, लेट्स गो टू डॉलरामा। तो हाँ जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं डॉलरामा और यहाँ पे भी हमारा हर बार छोटा मोटा अटडम पटडम जो हमने सामान लेना होता है घर के लिए, वो लेने हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो चलो आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे कितना बिल बनता है। ये जो जगह है ना दोस्तों, डॉलरामा, इसको आप कनाडा का मंगल बाजार समझ लो, इसको आप कनाडा का डीमार्ट समझ लो, इसको आप कुछ भी समझ लो। ये इतनी सस्ती जगह है ना, यहाँ पे $5 के ऊपर कुछ नहीं मिलता। और मतलब कि यहाँ पे आके बहुत तसल्ली फील होती है कि हाँ पैसे खर्चे हैं तो सामान भी आया है। और बहुत सारा बल्क में मैं आपको यहाँ पे सामान दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो लोग जो है बाहर से जो सामान खरीद लेते हैं वॉलमार्ट या दूसरी जगह से, वही क्वालिटी का यहाँ पे भी मिल जाता है। ये देखो, ये ग्लास $1.5, ये ग्लास भी इतने का ही होगा $2। ये देख लो $4 का। ये बाटली दिखाओ आपको, $2, $2.5, $5। ऐसा ही मतलब कुछ भी $5 के ऊपर सामान नहीं यहाँ पे मिलता है। हाँ तो डाइट वास्ते डब्बे ले। इतना बड़ा चाकू। हाँ बाल्टी दोस्तों जीवन में पहली बार घर पे लेके गया था मैं यहाँ से, इसके आने के बाद। मुझे तो पता ही नहीं था कनाडा में बाल्टियाँ भी होती है। होम डेपो की बाल्टियाँ देखी थी पैसों ने, जिसके ऊपर होम डेपो लिखा होता था। ये वाली बाल्टियाँ तो ये डेकोरेशन के लिए देखो कितनी मस्त मस्त चीज़ें हैं यहाँ पे। मशरूम, ये लैंप है,
ये जग जाएगा। ये देखो दोस्तों, अजीब जमाना आ गया है। गिलास के भी कपड़े आने लग गए हैं। कप को ठंड लगती है अगर आपके, तो कपड़े आप ले सकते हो। हाथ बाहर नहीं निकलेगा, एटीट्यूड है इसका। तो यहाँ से भी दोस्तों हमने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सामान लिया है, मतलब कि हाथ सारे भरे हुए ही हैं। आधा आधा सामान अंदर रख दिया है, आधा बाकी हाथों में पकड़ा है। इसका बिल जो है काफ़ी ठीक ठाक बना है, वो मैं आपको एंड में ही दिखाऊंगा। अभी इसका बिल मैं एक साथ नहीं दिखाऊंगा, तो एंड तक बने रहे। तो हाँ जी दोस्तों, अब जो है हम अपने तीसरे अड्डे पर पहुंच गए हैं, ग्रोसरी के वॉलमार्ट। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना है। यहाँ पे हम बेसिक सा ही सामान लेने वाले हैं। वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि अभी मैं काम पे जाने के लिए लेट हो गया हूँ और अभी कुछ ना कुछ बनाना है। तो अभी मटर पनीर बनाने का सोचा है, तो घर पे मटर भी नहीं थे और मटर भी लेने हम भूल गए इंडियन स्टोर से। और यहाँ पे मटर लेने हैं और पानी की क्रेट्स लेनी है दोस्तों। आ जाओ। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने ये जो है छोटा मोटा सामान यहाँ पे लिया है। ये पानी की क्रेटें ली हैं, ये जूस चीज़ लेने हम वैसे सिर्फ मटर आए थे, ये सब साथ में वैसे ले लिया है। पता नहीं होता कि कभी कौन सा खर्चा हो जाना है। हाँ जी तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। समा देखो 5 बजे हैं, 5 बजे काम पे निकलना था। अभी ग्रोसरी करके आए हैं, तो अभी 6 बजे तक मेरा इरादा है निकलने का, क्योंकि अभी मैडम को रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, सारा कुछ बनाना है। और दूसरी बात यह कि अभी मुझे गुरदीप के पास जाना है। गुरदीप यहाँ पे अभी मिसिसागा में आया हुआ है और छुट्टी उसकी 1.5 दिन की हुई है, घर पे नहीं आ रहा है। बोलता है कि मेरे पास कार नहीं है। तो मैंने वैसे उसको बोला कि मेरी कार रख ले, बोलता नहीं कि कल दोपहर तक मेरी जो है बुक डन हो जाएगी, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है, रात को सोना ही है सिर्फ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसका थोड़ा बहुत सामान लिया है, तो वो उसके लिए रोटी भी लेके जानी है, सब्जी भी लेके जानी है। तो चलो फिर मैं भी अभी थोड़ा होता है तो कसरत कर लेता हूँ और फिर निकलते हैं काम पे और देखते हैं काम पे अपना क्या क्या खर्चा होता है। तो ये दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने नया प्रोटीन लाया था, डीजल का वे प्रोटीन। तो ये मैं अभी ट्राई करके देखने वाला हूँ कैसा है। मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं, तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो फिर इसको ही इस्तेमाल करेंगे या तो फिर दूसरा कोई लेके आएंगे। तो हाँ जी दोस्तों, अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ काम पे। 7 बज गए हैं, मैंने बोला था 6 बजे जाऊंगा, 1 घंटा लेट हो गया हूँ। तो अभी कनाडा की इस महंगी दुनिया में खर्चीले खर्चे करने मैं निकल रहा हूँ काम पे। देखते हैं रात तक अपने काम पे कौन कौन से खर्चे होते हैं दोस्तों। तो चलो आ जाओ मेरे साथ काम पे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ये प्राणी के पास, छोटे भैया के पास। ओहो हो, भालू एंट्री में टांगा है। मैं के पानी की क्रेट लेके आता हूँ, क्रेट आप पिक करना, ठीक है? मैंने रिकॉर्ड कर लिया सबूत। हाँ जी सिंह किया लिया वो पैंचोद। ओहो, एंट्री ही तुम्हारे ट्रक में मेरे साथ इतने जानलेवा तरीके से मेरी एंट्री हो रही है ट्रक के अंदर। इस खर्चीली दुनिया में ये भी जी रहा है, इसके भी अलग अलग तरीके के खर्चे हैं। चलो इसको खर्चों के बारे में पूछते हैं कि कनाडा में किस तरीके के खर्चे होते हैं। हाँ जी गुरदीप सिंह जी, दसो कि क्या है आपके कनाडा के खर्चों के बारे में, आपका क्या कहना है, क्या आपके विचार हैं, क्या आपके रोज के खर्चे हैं, जो भी आप बताना चाहो आप शेयर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे कि आज मुझे मौका मिला है व्लॉग में आने का, तो मैं अपना पक्ष जरूर आगे रखूंगा। खर्चे तो बहुत तरीके हैं। जब यहाँ पर मैं सोता हूँ, जब सुबह आंखें खुलती है तो दिमाग में पहली बात होती है कि मील खाएं टिम हॉर्टन से लेके, तो $15 वहाँ ही लग जाते हैं। $3 की कॉफी, साथ में प्लेन क्रोसान टोस्टेड विद बटर, हैश ब्राउन इनसाइड, नहीं तो कभी कभी रैप खा लेते हैं। $15 वहाँ लग जाते हैं। बाद में जब दिहाड़ी आफ्टरनून की तरफ जाती है, फिर कभी कभी रोटी होती है, नहीं तो बाहर खा लेते हैं कुछ ना कुछ रैप। मैकडी में चले जाते, बर्गर किंग में रुक जाते। शाम को मैं एक ही बार खाना खाता हूँ क्योंकि आदत पड़ गई अभी शरीर को। एक ही बार खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को मिड मील खा लेते हैं। और इस तरह से दिन में मेरे हिसाब से $20-25 रोज का लग जाता है मेरा। मतलब मोटा मोटा जो है आपका कितना खर्चा लग जाता है? दिन का क्या, महीने का? महीने का मतलब अगर खर्चे एक्सपेंसिव निकालो आप तो कितने लग जाते हैं नॉर्मल तो 2,000 खर्चा है ही महीने का। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? 2000 मतलब है खर्चा जो वो कल अकेला मेरा खर्चा, बाकी अगर कुछ बचेगा फिर डालेंगे पीछे। 2000 इधर लग रहा है। चलो ठीक है,
तो ये था गुरदीप सिंह जी का। चलो फिर ठीक है वीर जी, मैं जानना वा है समा बाबा हो गया वा। अच्छा नाल ही होना वा। मैं नहीं चलो ठीक है आ जाओ फिर। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ध्यान ना जाओ, स्नो दा टाइम है, काली नहीं कोई करनी। ऑन रूटां ते रोक दिया करियो जे बर्फ ज्यादा पैगी। A few moments later. तो दोस्तों गुरदीप को तो जो है हमने गुरुद्वारे छोड़ दिया। वो बोल रहा था मुझे गुरुद्वारे जाना है, वहीं पे पास पे गुरुद्वारा था, तो मैंने उसको वहां पे ड्रॉप कर दिया और मैं आ गया हूँ दोस्तों काम पे। ऑलरेडी मैं हाईवे पे मतलब ऑलमोस्ट चढ़ने वाला हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, हम जो है इस समय पहुंचे हैं ट्रेंटन। यहाँ पे हमने मारी है कॉफी ब्रेक। तो टिम होटल से मैंने ले ली है कॉफी और पोटैटो वेजेस ऑर्डर किए थे, वो तो थे नहीं, तो क्रोसांट दे दिया है। इसका भी जो है खर्चा जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। यहाँ पे सोच रहा हूँ थोड़े से पुशअप मार लूँ क्योंकि बहुत ही सुस्ती सी फील हो रही है, तो पुशअप मार लेते हैं। जो अपना दिन का डेली काउंट है पुशअप का, वो भी गोल के हम नजदीक पहुंच जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक सांस रोक के आप रखोगे और फिर एंड में जाके बोलोगे तो इस तरह की भाव जो है आपके मुंह से निकलेगी। खोपड़ी तोड़ साले का मार। तो दोस्तों हम जो है अभी पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, जहाँ पे हमें गाड़ी डिलीवरी करनी है सुबह। ये आप देख सकते हो डॉक के सामने हमने गाड़ी लगा दी है और सुबह जो है हमारा 8 बजे का टाइम है। 2 बजे हम यहाँ पे पहुंच गए थे। अभी मैंने खाना पीना खा के बाहर नीचे उतर के राउंड मार रहा हूँ और 3 बज गए हैं अभी और सुबह 8 बजे डिलीवरी है, तो मैं सोता हूँ अभी। पर सोने से पहले जिस चीज का आप वेट कर रहे थे उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हम ट्रक के अंदर जाके बैठ के जितने भी आज के हमारे खर्चे हुए हैं सबके कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं हमारा कैलकुलेशन कितना हुआ है। व्हाट इज द कितना खर्चा होता है कनाडा के एक दिन में। तो दोस्तों आ गई वो घड़ी, ये देखो ये सारे बिल जो है मैं अभी मेरे सामने पड़े हैं और अभी हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो गए थे इंडियन ग्रोसरी स्टोर, तो मैं यहाँ पे एक बार बिल के सामने कर देता हूँ। अगर आपको हर एक चीज़ का प्राइस देखना होगा तो आप स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हो। तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर का बिल था 92.49, फिर था 27.57, ये था वॉलमार्ट का बिल और ये था डॉलरामा का बिल 108.69। और इसके साथ ही दोस्तों टिम होटल में जो है $6.5 हमारे खर्च हुए। और जो मैं देसी दूध घर पे मंगाता हूँ, साथ में आज मैंने दही मंगवाया था, तो $36 उसके लग गए। तो टोटल जो है राउंड ऑफ फिगर बनता है $271 का। ये थी नॉर्मल ग्रोसरी वाला दिन। पर आज तो जो ग्रोसरी थी वो छोटी छोटी अमाउंट में थी, जो मतलब जो चीजें बस खत्म हुई थी वो ही लेके आनी थी, इसीलिए जो है ग्रोसरी बहुत कम हुई। नहीं तो $300-400 तो कहीं पे नहीं गए। $300 की $400 की ग्रोसरी तो हो ही जाती है मिनिमम एवरी सेकेंड वीक। तो इस हिसाब से खर्चा होता है। तो महीने का मतलब कम से कम $2000 का तो खर्चा है। सारे खर्चे मिला के, बाहर का खाना पीना कभी खा लिया, ग्रोसरी कर ली या कुछ कर लिया, एक बंदे का $2000 तो है। बाकी इसमें मैं रेंट वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर आपका रेंट बहुत ज़्यादा कम है, $500-600 है, फिर हो सकता है 2000 में ही कवर हो जाए। पर अगर आप अच्छी ग्रोसरी खा रहे हो, मतलब अच्छा खाना पीना खा रहे हो, तो $2000, $1500 से $2000 तो है मतलब मिनिमम खर्चा यहाँ का। अभी समय आया है अपने व्लॉग को एंड करने का। तो अगर आपको और ऐसी व्लॉग्स देखनी है किसी टॉपिक के ऊपर तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो मिलते हैं कल फिर एक और नई व्लॉग में। देखते हैं कल हम किस चीज का मुद्दा पकड़ते हैं और किस चीज पे व्लॉग बनाते हैं। तो चलो दोस्तों, तभी तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं कल फिर से। गुड बाय। ओ स्केल वधे हाइप वधे दिनों दिन मिणती ना, दिनां विच चाहण वाले वधे कोई गिणती ना। हस्ती जो रब वल्लों मिली कदे गिरदी ना, बग्गियां दी भीड़ कदे शेरां